यहाँ पर हमारे चौथे सप्ताह के तीसरे दिन की कक्षा 3 की हिंदी भाषा की शिक्षण योजना है और हम प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य कर रहे हैं। इसमें हम चित्र पर चर्चा करेंगे और चित्र चार्ट हम लेंगे खेल। सबसे पहले हम अपनी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण करने के लिए उन्हें छोटी सी कोई भी गतिविधि, कविता या कहानी सुनाएंगे और फिर हम बच्चों को गोल घेरे में बिठाएंगे या जिस प्रकार से हमारी कक्षा व्यवस्था होगी उसी तरह से हम बच्चों को बिठाएंगे। और जो चर्चा हमने चित्र चार्ट पर कल करी थी उसको हम जारी रखते हुए बच्चों से कुछ बंद छोड़ के और कुछ खुले छोड़ के प्रश्न पूछेंगे। हम यह सुनिश्चित कर लेंगे कि बच्चों से अधिक खुले छोर के प्रश्न पूछें। जब आप प्रश्न पूछ रहे होंगे तो बच्चों को जोड़ों में उस प्रश्न पर बातचीत करने के लिए कहें और बच्चों को निर्देश दें कि दोनों ही बच्चों को क्या लगता है कि इस पर बात करनी है, मतलब जो भी उत्तर दे रहे हैं वो, तो उस पर हमें बात करनी चाहिए या नहीं चाहिए। इस तरह से जब हम जोड़ी में बात कर ली हो उन्होंने तो फिर हम 2-3 बच्चों को अपना उत्तर सभी के साथ साझा करने के लिए कहेंगे और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कक्षा के सभी बच्चे 1-2 बार अपना उत्तर अवश्य दें, उनको बोलने का अवश्य मौका दें। लेखन कार्य में हम इसी चित्र चार्ट से संबंधित कोई भी चित्र बनाने के लिए कहें और उसमें बच्चे रंग भरें। फिर बच्चों को जोड़ों में उनके द्वारा बनाए गए चित्रों पर आपस में बातचीत करने के लिए कहें और 2-3 बच्चों को हम बुलाकर सभी को उनका चित्र दिखाने के लिए कहेंगे। दूसरे कालांश में हम यहाँ पर डिकोडिंग पर कार्य करेंगे और डिकोडिंग में आज जो कार्य होगा वो होगा पुनरावृत्ति, यानी कि यहाँ पर हम थोड़े से शब्द कार्ड ले लेंगे या वर्ण कार्ड ले लेंगे यहाँ पर और फिर हम अपनी गतिविधि को भी इसमें करेंगे। यहाँ पर हमारा वर्ण पहचान, यानी कि हमने पूर्व में उपयोग किए गए तरीक़ों से बच्चों को अब तक जो भी वर्ण सिखाए हैं उनकी ध्वनि एवं प्रतीक पहचान कक्षा में प्रदर्शित सामग्री और पाठ्य पुस्तक या सहज की पुस्तकों में इनको खोजने के लिए या उनको लिखने के लिए हम बोलेंगे, यानी कि अभ्यास करवाएंगे। ब्लेंडिंग में हम अब तक बताए गए वर्णों या अक्षरों से बनने वाला कोई भी शब्द बोर्ड पर बॉक्स में तोड़कर लिखेंगे, जैसे कि हम क ल को अलग अलग लिखेंगे, क ल तो अलग अलग बॉक्स में लिखेंगे ये म न। उसके बाद फिर हम बच्चों को उस शब्द उन वर्णों को मिलाकर बताएंगे और 3-4 बार उसको पढ़ेंगे। जैसे कि हमने क ल बनाया तो उसको कल, कि क और ल मिलता है तो उसको बोलते हैं कल, म और न मिलता है तो उसको बोलते हैं मन। इसी प्रकार अब तक सिखाए गए सभी वर्णों मात्राओं से मिलकर बनने वाले कुछ और सरल शब्दों को मिलाकर पढ़ने का हम बच्चों को अभ्यास करवाएंगे और उनकी कार्यपुस्तिका में आज के पाठ से भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं। फिर बच्चों को 4-5 छोटे समूहों में बांट देंगे और जो भी उन्होंने अब तक वर्ण सीखे हैं उनके कुछ कार्ड हम बच्चों को देंगे और उन कार्डों से वो नए शब्दों का निर्माण करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि वो सार्थक ही शब्द बनाएं, अगर वो निर्थक शब्द भी बना रहे हैं तो आप उनको स्वीकार करेंगे। लेखन कार्य में हम यहाँ पर बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 20 पर कार्य करने के लिए कहेंगे और ये हमारी कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक होगा पुनरावृत्ति का। इसमें हम चित्रों के नाम बताएं और उनकी पहली ध्वनि अपने साथी को बताएं। यहाँ म और न वर्ण पर गोला लगाने के लिए कहेंगे। इस कार्यपत्रक को आप डिस्क्रिप्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे और यहाँ पर साझा और लोगोग्राफिक पठन होगा। बिग बुक का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं अपना मुर्गी के 3 चूज़े। हमारे पास बिग बुक अभी उपलब्ध नहीं है तो हम अपनी लाइब्रेरी की जो हमारी पुस्तकें हैं जहाँ पर चित्र ज़्यादा हैं और वाक्य कम हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। हम बच्चों से एक बार उन्हें आदर्श रूप से पूरे हाव भाव से फिर दोबारा से कहानी सुनाएंगे और फिर बच्चों के साथ साझा पठन करेंगे, यानी कि बच्चों को अपने साथ पढ़ने के लिए हम बोलेंगे। बीच बीच में हम कहानी में आए चित्रों या पात्रों के आधार पर रुकेंगे और फिर बच्चों से उनके विचार जानेंगे कि वो नए शब्द जोड़ें या कुछ कहें। इस तरह से हम इस प्रक्रिया को 2-3 बार दोहराएंगे। उसके बाद जब कहानी थोड़ी आगे बढ़ेगी, बातचीत होगी, तो हम खुले छोर के प्रश्न बच्चों से पूछेंगे और अंत में पिछले दिन जो चार्ट हमने बनाया था उस पर जो भी नाम लिखे थे बच्चों को उनको पढ़ने का अभ्यास
करवाएंगे। आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारी कक्षा के सभी बच्चे इस गतिविधि में सम्मिलित होने चाहिए।